हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। हर एक रीडिंग के बाद आप लोगों का क्वेश्चंस होता है उपाय बोलिए। हर एक रीडिंग में मैं कई बार एक ही वर्ड्स यूज़ करती हूँ एंड वो है एनर्जी, योर एनर्जी। योर एनर्जी इज़ वेरी स्पेसियस। अगर आप टैरोट में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप उस दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं जहाँ से आपको शायद ईश्वर, आपके एंसेस्टर आपको सेव करना चाहते। कैसे? क्योंकि आप आपके एनर्जी का एक्सेस बहुत जल्दी किसी को दे देते हैं। मैं बता दूं कि टैरोट एक एनर्जी रीडिंग है। अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो आज नहीं तो कल मैं ज़रूर आपका जो रीडिंग है मैं लेके आऊँगी। पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैसेज है। एंड मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि कुछ टाइम से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए आज देख लेंगे क्या आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जा रहे हैं आप या तो आपके लव्ड वन। ठीक है, एंड दिन बर दिन आप जो है एक जो टाइम है ना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ, मुझे आई जस्ट हर्ड द वर्ड स्पिरिचुअल जेल। ठीक है, या तो आपके साथ किसी ने कुछ तो गलत किया है। स्पिरिचुअल जेल मुझे आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। देखिए, हर एक रीडिंग में मैं एनर्जी की बात करती हूँ, जो आपका एनर्जी है। अगर आपका एनर्जी आप सेव करते हैं, आप जब सोते हैं, आपका जो हेड, जब आप रात को सोते हैं, आप अपना हेड कोई भी क्लोथ से ढक कर सोइए। ठीक है, ये आपका, ये जो है ये सब कुछ है आपका। ठीक है, अगर आपके ऊपर कभी भी कुछ गलत एनर्जी सेंड किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक, वो क्या है? वो आपका फियर है। दिस इज़ योर फियर ओनली। जिस दिन आप उस फियर से बाहर हो जाएंगे, सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, रीडिंग में देख लेंगे कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई यहाँ पर बहुत ही हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक कार्मिक पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ गलत मैरिज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ गलत मैरिज किसी ने किया होगा आपके पर्सन का। मुझे बहुत फील हो रहा है कि आपका पर्सन ही है। कुछ गलत मैरिज मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है कुछ गलत मैरिज। कोई आपके एनर्जी को अभी स्नैच नहीं कर पा रहे। देखिए, आज 2-3 दिन से मुझे ये फील बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके बिना आपके पर्सन, आपके एनर्जी के बिना आपके पर्सन कुछ नहीं है। जो भी पर्सन के लिए आज आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, ठीक है, आपके एनर्जी के बिना वो कुछ नहीं है। जिस दिन आप उस एनर्जी से अपना कॉर्ड कटिंग कर लेंगे, ठीक है, जो लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं, पर्सनल रीडिंग यानी कि वीडियो कॉलिंग में जो रीडिंग होता है, उस टाइम ही उस पर्सन के साथ आपका एनर्जी यानी कि आपका कॉर्ड कट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जब मेरे साथ वीडियो कॉलिंग में बैठते हैं, वीडियो रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग प्रोवाइड होता है। किसी के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कोई दिन भर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, कोई दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप जब, जिस दिन आप ठान लोगे खुद, आप खुद क्या हो, जिस दिन आप समझ पाओगे तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। आप जो ये जो पूरा टाइम उपाय क्या है, उपाय बोलिए, आप पूछते रहते हैं ना, सब कुछ आप ही के हाथ में है। बस आपको बैठ के सोचना है, आपको बैठ के सोचना है। आप एक कोई भी टैरो रीडर के पास जाइए, उनसे पूछिए, ठीक है, लेकिन जिस दिन आप अपने अंतर आत्मा से पूछेंगे, वो आंसर बेस्ट आंसर हो सकता है आपके लाइफ के लिए। जब आप बिल्कुल शांत रहेंगे ना, 1-1 का एनर्जी है, वेरी
क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर कोई आपके बारे में, आप खुद ही सोचिए, जो पर्सन आपके बारे में दिन भर सोच रहा है, आप में कुछ तो है ना, तभी तो सोच रहे हैं ना ये पर्सन। इस पर्सन ने बहुत कोशिश किया है, ठीक है, कि आप बस उनके साथ एनर्जेटिकली जुड़े रहें, लेकिन अभी आपके एनर्जी तक वो पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्टर ने ये सब भी कचरा, मैं कचरा ही बोलूँगी ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग जो है आपको स्टक रखते हैं उनके साथ, ठीक है, आपको स्टक रखते हैं। ओ माय गॉड, ये कार्ड देखिए रिवर्स में आया है। मेरे डेक में बहुत ज़्यादा रिवर्स कम आता है। अगर किसी ने आपके कुछ मैरिज को, किसी ने चाहा था कि आपका डिवोर्स किसी से हो जाए, यू नो, तो वो नहीं हो पाएगा। कोई एक्चुअली मुझे इस रीडिंग से जो फील हो रहा है, ये 3 कार्ड से जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है वो ये है कि आपको कोई है ना, आप कोई भी हो सकता है, ये आपके फैमिली में हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। मेनली ये जो पर्सन है ना, ये यही चाहते कि आप सबसे अलग रहे और सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़े हुए रहे। बेसिकली एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। टैरोट रीडिंग भी एक एनर्जी है। सब कुछ, आप अगर डिवाइन से कुछ मांगते हैं और वो नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं मिलता है आपको, क्योंकि उस एनर्जी में आप नहीं हैं। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, आपके लिए मेडिटेशन। किसी का यहाँ पर हार्ट चक्र बहुत बुरी तरीके से डिसबैलेंस है, आई जस्ट फील, ओके। मैं पहले ही आपको बोली थी रीडिंग की शुरुआत में, अगर आपने नहीं सुना होगा, नोटिस नहीं किया है, तो पीछे जाइए, ठीक है। आपके घर में, मैंने बोला क्या है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है, कुछ हाउस से जुड़े हुए हैं ये चीज़। जब आप इस घर का शुद्धिकरण करेंगे, इसके पहले भी 2-3 वीडियो में मैं इस रिगार्डिंग बहुत डिस्कशन की, ठीक है। आप जिस जगह में रहते हैं, आपका कुछ घर रिलेटेड, देखिए इस कार्ड से ना, ये कार्ड आप देखिए बहुत ही ब्लैकिश है, यानी कि इसके चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, यू नो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर और भी एक मैसेज मुझे अभी जस्ट मुझे साइकिकली आया है। यहाँ पर आप देखिए कुछ ब्राइट लाइट, कोई अगर आप घर से कुछ नेगेटिविटी से जूझ रहे थे, यानी कि कुछ सही नहीं हो रहा था, उस घर में जाते आपका इनकम सही नहीं हो रहा था, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पर भी रिवर्स आया है कार्ड। तो किसी के लिए ये आ रहा है मैसेज कि सब कुछ अभी बदलने वाला है। मैं बोल रही हूँ ना कहीं देखिए, जो मेरी रीडिंग को फॉलो करते हैं उनको अभी तक तो ये समझ आया होगा ना कि यहाँ पर बहुत एक सिंपल सी बात है, वो ये कि आपका एनर्जी, कोई आपका मैरिज तोड़ना चाहा था। देखिए ये डिवोर्स का कार्ड रिवर्स में आ चुका है एंड यहाँ पर मैरिज आया है, यहाँ पर मैरिज आया है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर किसी का डिवोर्स हो गया था, डिवोर्स तक हो गया था ना, तो फिर से वो रिलेशन जुड़ने वाला है, फिर से वो रिलेशन जुड़ने वाला है। जो उनका इल्यूजन था वो सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन इल्यूजन के वजह से, किसी के यहाँ पर मैं बोलूँगी किसी ने कुछ गलत एनर्जी सेंड करके, एनर्जी कैसे सेंड किया जाता है, जब वो आपको आपके बारे में सोचेंगे और आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली जुड़ेंगे। आप देखिए, आप बहुत खुश है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको किसी का याद आता है, यू नो, आप भी सोचते होंगे कि इस पर्सन को मैं इस टाइम पे क्यों याद कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एनर्जेटिकली जुड़े, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्गली आज ये मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर किसी का अगर डिवोर्स तक आ गया था, वो मैरिज बच जाएगा, ठीक है। वो मैरिज या तो ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ चाह रहे थे कि आपका मैरिज ना टूटे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवोर्स का कार्ड पहले रिवर्स में आया है, फिर मैरिज का आया है। एंड नंबर थ्री इज़ आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है, जुपिटर आपका स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। ये कार्ड आज बार बार आ रहा है। कोई आपसे मैरिज करना चाहता है बट उनको डिवोर्स नहीं मिल रहा है, ये भी आ रहा है किसी के लिए। आज मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है ये कोई सीरियल नहीं है, ये कोई शो नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है। कार्ड्स में ये कार्ड्स को देख के मैं 10 जन का वाइब्स पकड़ सकती हूँ, सबके लिए मैसेज है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको सिर्फ आपके ही बारे में सुनना है तो यू नीड पर्सनल रीडिंग, ओके। ये मैसेज सबके लिए जा रहा है, सबके लिए, जिनके लिए जाना है उनके स्क्रीन पर जाएगा। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ठीक जाना ही है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपके बिना उस पर्सन का क्या हाल है, आपके बिना वो पर्सन कुछ सही नहीं है। क्योंकि मैं आज रीडिंग की शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि कोई आपके एनर्जी के एक्सेस तक पहुँच नहीं पा रहे, बट उनको पता है कि आपका एनर्जी क्या है, ठीक है। आपके बिना वो पर्सन कुछ भी नहीं है। सीधा कार्ड पॉवर्टी, वेल्दी मैन, पॉवर्टी। जब से आप उनके लाइफ से गए हैं उनको पॉवर्टी से फेस करना पड़ रहा है, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। क्योंकि योर एनर्जी, मैं बोल तो वही रही हूँ कि आपका एनर्जी, आप हमेशा बोलते हैं कि मुझे उपाय बताइए। एंड आप कोई ऐसा पर्सन जो आप देख पा रहे हैं मुझे कि आप ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप एक वेल्दी मैन थे, आप पॉवर्टी में गए, बट आपका टाइम आएगा आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर घर आया है एंड फिर चेंज का कार्ड आया है। यहाँ पर घर, पहले हाउस आया है एंड देन चेंज। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 9 नंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि 99, 999, 4 टाइम्स 9, तो आपको कुछ चेंज करना है, आपको कुछ चेंज करना है। पहले जैसा सोचने से, पहले जैसा लाइफ नहीं होगा। आप उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जो भी चेंज डिवाइन आपके लाइफ में लेके आना चाहते हैं उस चेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर आज बहुत ट्विन फ्लेम का आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई एक पावरफुल पर्सन के लिए आप लोगों में अगर कुछ प्रॉब्लम आया है, अगर आप लोगों में कुछ भी डिवोर्स तक बात आया है, यहाँ पर कोई एक प्रॉब्लम इसलिए आया है कि यहाँ पर एक कोई पावरफुल पर्सन का इन्फ्लुएंस है। आई जस्ट हर्ड द वर्ड इन्फ्लुएंस। एंड आपके पर्सन जो है ना, बहुत जल्दी कान के कच्चे हैं, बहुत जल्दी वो दूसरे का सुनते हैं, ठीक है। दूसरे का सुनते हैं आपके पर्सन बहुत। उनको, क्योंकि उनको क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है लाइफ में। कोई यहाँ पर किसी का, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहा है, किसी का मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बहुत सेल्फिश है ये पर्सन। ये पर्सन आपके साथ मिल के बात नहीं करेंगे, आपसे दूरी बना के रहेंगे, बट आपके एनर्जी के साथ जुड़े हुए रहेंगे। किस तरीके से? क्योंकि आप उनको याद कर रहे हैं, आप दिन भर उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी कोई भी स्नैच नहीं कर पाएगा। अगर आप टैरोट तक आए हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ एनर्जी का ही है। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी है कि मैं यहाँ पर आके आपको ये सब सिखाती हूँ। ये बहुत एक यहाँ पर बहुत ही एक बहुत थोड़ा सा काम आपको करना है, वो ये है कि आप आपके एनर्जी को सेव करें। आप सबके साथ आपके एनर्जी के साथ ना जुड़े, इतना ही आपको करना है। एंड उसके बाद आपके लाइफ में सक्सेस, मनी ग्रोथ, अच्छे पर्सन से मैरिज, ठीक है, अच्छे पर्सन से मैरिज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम का आ रहा है आज, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो तो रीयूनियन आएगा आपके लाइफ में।
क्योंकि क्योंकि कोई आज तो फील ये कर पा रहे कि आप दूर रह के आपके एनर्जी को स्नैच करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पर बहुत लोगों का है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबसे ज़्यादा, मैं बोलूँगी, दर्द दर्द देने वाला एक कनेक्शन है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में किसी एक को बहुत ज़्यादा कोई एक जो है आपके एनर्जी से जुड़े रहना पसंद करेंगे, ठीक है। एंड जिस दिन आप ये समझ पाएंगे कि वो क्यों, अपने उनको जो स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उनको जो 3D वर्ल्ड से निकलना है, उनको जहाँ पर बैलेंस लेके आना है लाइफ में, जो बैलेंस वो क्यों नहीं लेके आ रहे, क्योंकि बहुत इजी है ना, क्योंकि वो आपके एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, जब इस स्पिरिचुअल जो आपको डिवाइन से जो मैसेज आएगा, जस्ट मिनट, डिवाइन से आपको क्या मैसेज एंड साइन दिखाया जा रहा है, उससे अगर आप कनेक्ट हो पाएंगे, तब ही ये जो इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन, आपके पर्सन के लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने पुल बैक किया है, आपके एनर्जी को पुल बैक किया है, आप अभी एनर्जी से जुड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सब कुछ आ रहा है, सब एज का कनेक्ट, फिर से एज आ रहा है आपके। मैं पहले ही मैं रीडिंग से बोली कि बहुत इजी है अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जबकि यहाँ पर बहुत ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड आ रहा है। आप जब तक बिल्कुल आपके पर्सन से आप बिल्कुल सेपरेट जोन में जाइए, तब आपके पर्सन आपके एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। तब उनको समझ में आएगा कि उनको बैलेंस लेके आना है, एंड तब वो बैलेंस में जाएंगे। तब आपके लाइफ में अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहते, रिकॉन्सिलेशन चाहते, तो फिर नए तरीके से कुछ एस की एनर्जी आ रहा है, तो न्यू तरीके से कुछ होना पॉसिबल है। आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करने के लिए हो सकता है कि आपको कोई मैसेज दें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मेरा आंसर जानना चाहते हैं तो बिग नो है, क्योंकि हर बार ये इसकी एनर्जी आपका कोई एक पर्सन रोक रहा है। किस तरीके से? बार बार आप, अभी मैं फ्री हूँ, अभी मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब मैं स्टक नहीं हूँ किसी के साथ। जैसे ही आप सोच रहे हो, कर रहे हो, किसी का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, क्योंकि उस पर्सन को तो समझ है ना कि आपके एनर्जी के बिना वो कुछ नहीं है। क्या वो कभी भी कुछ नहीं होंगे? आपके न होंगे, जब वो अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, जब आप जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में गए थे, आप जैसे डिवाइन के साथ थे, तब जाके हो सकता है कि आपके लाइफ में ये एस की एनर्जी आ रहा है। तो उनको भी वैसे ही करना है, उनको किसी और का भाग्य का खुद के कर्मों को दबाने के लिए, जो कि उनके एंसेस्टर भी नहीं चाहते हैं इस तरीके का हो। यस, ये जो हमेशा जो ये जो जगलिंग में है, टोटली जगलिंग में है, इधर जाए कि उधर जाए, इस पर्सन को रखे कि ये करे, वो करे कि ये करे, इस जगह से जब वो निकल के, जैसे आपको तो कोई हेल्प नहीं किया था, आपको तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कॉन्फर्मेशन, या इस जगह में ये जो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है ना, जहाँ पर आप टोटली आप बैलेंस हो गए, आप अभी डिवाइन के उस लाइट से जुड़ पा रहे हैं, आप अभी टोटली सारे न्यू बिगनिंग को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। उनको भी वैसे ही करना है, ना कि आपके एनर्जी को स्नैच कर करके, क्योंकि जैसे ही आप उनके एनर्जी के साथ जुड़ोगे, वैसे ही आपकी जो एनर्जी है, ये जो एस की एनर्जी है, जहाँ पर कुछ बेटर आपको गॉड देना चाहते हैं, फिर से आप इस एनर्जी में जाओगे। यानी कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, बहुत ज़्यादा
लाइफ में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा अच्छे कर्मों से जुड़े हुए हैं, फिर भी पता नहीं क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। ये यहाँ से आपको निकलना है मेनली। लास्ट कार्ड लूँगी। यस, कुछ गलत मैं पहले ही बोली, डोंट मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बार आपका कुछ न्यू बिगिनिंग इस पर्सन ने रोका है, इस पर्सन ने कुछ रोका है। अगर आपको किसी के साथ मैरिज होना है, ठीक है, तभी भी मैं बोलूँगी, क्योंकि पहले यहाँ पर मैरिज, कोई आपसे मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकता है, कोई आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे सकता है। अभी सही टाइम नहीं है, ठीक है, अभी सही टाइम नहीं है मैं बोलूँगी। एंड इस कार्ड से मुझे कुछ सही वाइब्स नहीं आ रहा है। आपका जो आने वाला टाइम है आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। टैरोट में एक चीज़ हमेशा बोला गया है, आपका जो लव है ना, वो पहले आप खुद के ऊपर शावर कीजिए, फिर दूसरों के ऊपर, ठीक है। आप जब खुद का ही वैल्यू नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप किसी का भी वैल्यू समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर कोई अपना सीधा कार्ड, कोई अपना कर्मों को क्योंकि उनका जो मैं बोल रही हूँ ना कि उनको उनका कुछ एक है, ये ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। कोई अगर आपको मैरिज का प्रपोजल दे, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, सीधा कार्ड, इस कार्ड के पीछे ये कार्ड है, यानी कि बिल्कुल ही आपका जुपिटर खराब करने के लिए ये पर्सन आ रहा है। ट्विन फ्लेम, मैं पहले ही बोल दी कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम के साथ कभी मैरिज नहीं होना चाहिए, कभी नहीं मैरिज होना चाहिए, ठीक है। सेम ऊर्जा, वन सोल टू बॉडी, सेम ऊर्जा, कभी नहीं मैरिज होना चाहिए ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। ये पर्सन के साथ आपका मैरिज अगर होगा तभी होगा जब ये पर्सन खुद कोशिश करके बैलेंस में आएंगे, यानी कि जिस तरीके से आप आए, और अगर अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं आए, तो जब वो आएंगे तभी ये यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन, इस रिलेशन में कुछ आगे जाके कुछ अच्छा होना पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। ये पर्सन को पता है आप में क्या क्वालिटी है, इस पर्सन को पता है कि आप में क्या है, आप में क्या है। इस पर्सन को मैं यही बोल रही थी, अगर आपके पर्सन इस मोड में जाए तो बहुत ही आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो कि स्वयं ईश्वर भी चाहते हैं कि यस, वो जो है खुद में बैलेंस लेके आए। ये जो बार बार हॉचपॉच सिचुएशन, बार बार जगलिंग करना, बार बार आपको ऑप्शन जोन में डालना, किसी को आज समझ में आ रहा है, किसी को आज समझ में आ रहा है कि आप वो पर्सन है ही नहीं जिनको ऑप्शन में डाला जा सकता है। आप वो पर्सन है ही नहीं, ये पर्सन बार बार आपको ऑप्शन में डाला है। ये पर्सन ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, अभी तक भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये इस रीडिंग से यही बोलूँगी कि आप सचेत रहे, बार बार आपका अगर न्यू बिगिनिंग को किसी के एनर्जी के लिए, किसी को आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उस पर्सन से कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल खुद के सेल्फ लव में जाते हैं एंड उस पर्सन के बारे में बिल्कुल सोचना बंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट यू नीड मेडिटेशन, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो माइंड है उनके बारे में ना सोचे, फिर भी आप सोचते बैठते हैं, फिर भी आप सोचने बैठते हैं, फिर भी यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन है, फिर भी आप सोचते बैठते हैं। सो ये था आज की रीडिंग। ये रीडिंग बिल्कुल ही ट्विन फ्लेम के लिए मुझे महसूस हो रहा है। मेरे चैनल में मुझे जो देखते बार बार कन्फर्मेशन आ रहा है, बार बार कन्फर्मेशन। ओके, मैरिज तभी पॉसिबल है, पॉसिबल तो कभी भी है, लेकिन एक मैरिज का जो रिज़ल्ट आगे जाके बहुत अच्छा इस पर्सन के साथ, जो भी पर्सन है, तभी अच्छा होगा जब वो पर्सन उनको कहाँ पर क्या, किस जगह पर उनको बैलेंस करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है,
क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का एनर्जी भी बहुत सही है, ठीक है। जब वो इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ तो सही मैसेज मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।